का राजपूत नहीं, चाहे जैसे मुझ में आरोप लगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप शेखावत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप शेखावत जैसा हो। भैया मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम कई यहाँ जुम्मा पर भीड़ में सोशल मीडिया पे हमारे जो भी पोस्ट डाले बहुत सही है। हम संस्कारित दल के लोग हैं, है ना। इसलिए भविष्य में कोई भी इसलिए मुझे लग रहा था कि सारे कार्यकर्ताओं से एक बार बात करना चाहिए, क्योंकि हम एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां हम हमारी बात को रख सकते हैं। हमको केवल एक बात की पीड़ा है कि वो 10 लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी चाहे जैसे मुझ में आरोप लगा हमारी किसी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हमें से चाहिए। और आज भी मैं आपको इस दावे से कहता हूं कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व 1000 फोन जनता को लगा लो, 1000 फोन कार्यकर्ता को लगा लो। अगर 990 लोग नहीं बोलेंगे तो जिंदगी भर चल सकता। आपको ये देना था। मैंने कई बार पार्टी को बोला आप मुझे दे दीजिए। 2003 में भी मुझे जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो 3 महीने पहले मुझे पार्टी में बुला के दिया अनाउंस का टिकट नहीं बैठे थे। तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। तो पूरी ताकत के साथ में काम करा। आज वो 12 लोग जो ये बात कह रहे हैं कि दिलीप शेखावत को छोड़ के किसी भी दे दो, उन 12 लोगों में से भी माननीय हमारे सबके आशीर्वाद दाता माननीय लाल सिंह जी राणावत, उनसे पूछो 7-8 लोग तो ऐसे जो पिछले 30 साल से गड़बड़ कर रहे हैं। इन गद्दारों को छोड़ो। कहना है कि टिकट नहीं चाहिए यार हमें। हम लोग
हम वो लोग हैं यार कि जो लोग अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सीखते हैं। हम वो ऐसे लोग नहीं करते स्वार्थों से या किसी अगर राजनीतिक से मैंने कुछ प्राप्त कर लिया। राजनीतिक में मैं मानता हूं मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। इस उम्र के अंदर मैं मुख्यमंत्री निवास पे रहा, विधायक रहा, मंत्री रहा, मध्य प्रदेश के सभी पदों पे रहा, लेकिन जितना मुझे दिया है उसका मोल नहीं दे पाया तो ब्याज मैंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो भी मुझसे बन सका, जो भी बन सका, रात को भी आप बात करते हैं। और वो जो 12 लोग 13 लोग हैं, अब कुछ लोग तो मुझसे इसलिए नाराज है, उसमें ये लोग भैया प्लीज दो लोग तो मुझसे इसलिए नाराज है, ये बोलो कि मुझे नगर पालिका में उपाध्यक्ष नहीं बनाया तो बनोगे तो किया। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि नगर पालिका की पार्षदों की चुनाव समिति का सदस्य नहीं है जिले का, जिले की टिकट देने वाले दूसरे लोग, मैं उसमें कोई मेंबर नहीं, कोई सदस्य नहीं। और मैं जिलाध्यक्ष और सांसद के सामने गिड़गिड़ाता रहा, जिसको बताना बदल दो, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनना चाहिए। 18 पार्षदों को तुम निर्दलीय लगाओगे, तुम्हारी मीटिंगें होगी, भारतीय जनता पार्टी की नागदा में परिषद कैसे नहीं बनी। जनपद के हमारे 13 बोर्ड थे, हमारे व्यक्तियों ने एक बोर्ड को भेज दिया, हमारी जनपद नहीं बनी। खर्चों की परिषद केवल 200 वोटों से हमारे 4 उम्मीदवार हार गए। उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था कि जिसको तुमने हराया। ऐसे मेरा कहना है कि हमारे लिए केवल विधायक महत्वपूर्ण नहीं है यार, जो सिस्टम है वो सिस्टम मुझे खूब बोला है। और इसलिए ये पीड़ा का ये केवल दुख इस बात का नहीं है कि मैं उम्मीदवार नहीं बना, कोई पट्टा मेरे जिंदगी भर मेरे घर में नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन सिस्टम तो कोई होगा ना, कोई 30,000 से हारने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर ये सिस्टम आखिर कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संचालित कार्यकर्ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हम हमारी बात को रखेंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से आज हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमारी भाषाएं संयमित हो। हम सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट डालें तो बहुत संयमित डालें, बहुत संयमित। क्यों कई बार क्या होता, रिएक्शन होता, एक्शन का रिएक्शन होता। आज एक किसी मर्द ने लिख दिया कि है कोई ऐसे सिर्फ फिलॉसफी लिख दिया 2 दिलीप से मुकाबला होगा। क्या बचका 2 दिलीप मैदान में आ जाएंगे फिर क्या होगा, क्या बात कर रहे हो, हवा निकल जाएगी सब। कुछ पोस्टर डालो तो संयम में डालना, इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा, हम जहां भी खड़े रहे हमारी भाषा संयमित हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है यार, आपकी है। ये गांव में वो कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता संघर्ष करता है, तो अपना सीना लाता अपनी जिंदगी और मौत के ऊपर खेलता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कोरोना के अंदर अच्छे सुगम खा भट्टे थे अच्छे, लेकिन यही कार्यकर्ता थे अजय बना या बहुत सारे लोग हैं कि जो जिंदगी दाव पर लगा के जिंदगियां बचा रहे थे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहना, तो मित्रों ये विश्वास रखो भविष्य में। मैंने 5 साल भी केवल इसीलिए काम करा है कि मुझे आप लोगों ने, मैं जो कुछ हूँ आपके कारण, मैं भारतीय जनता पार्टी के ये हजारों कार्यकर्ताओं के कारण हूँ जिंदगी के अंदर, और इसलिए आप सबका एहसान है मेरे माथे। और इसलिए बिल्कुल कहीं विचलित नहीं होना, मैं कुछ नहीं था तो भी सब कुछ था और सारा था। और आपको एक ढाबे पर चाय पी रहे थे, सूची आ गई। अब सूची आ गई, मैं मोबाइल पे खूब लोग करेंगे, मैंने मोबाइल बंद कर दिया। रात को 12 साढ़े 12 बजे पहुंचा। तो ये देखो, ये हमारा भाग्य है, यहाँ से मैं आया हूँ ना, तारखेड़ी हनुमान जी 5-5 साल की पूजा में नंबर में आते हैं, और योग आज मुझे तारखेड़ी हनुमान जी ने अपने चरणों में बुला लिया। चरणों में रहा और मैंने यही कहा कि ईश्वर मुझे बिल्कुल सख्त मार्ग पे चला, कोई भी क्षण भर के में भी मुझसे ऐसी गलती नहीं हो कि जो हमारे विचार को नुकसान पहुंचा। क्या हम विचार को दे गया, हम ऐसे लोग नहीं है कि रात के अंधेरे में जाके दिलीप गुजर से हाथ मिला ले। और नहीं तो नंदराम जी जाकर है उन्हें के, उनसे जाके पूछना किसका भाई छोटे से स्वार्थ के कारण दिलीप जी गुजर की गाड़ी में था, और जब वहां के कार्यकर्ताओं ने देखा तो वो मुंह छुपाया। मैं उस परिवार का नहीं हूं कि किसी का भाई किसमें किसका बहू कहीं यहीं परिवार का नहीं हूं।
मैं उसमें के परिवार का नहीं हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेरी जान भी चली जाएगी। मीडिया के लोगों से भी मेरा कहना है कि बहुत सकारात्मक, कहीं कोई ऐसी नहीं, कोई मैंने कहा ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, नथिंग। हम आपके लिए घर त्याग देंगे। तो इसलिए सब कुछ ईश्वर ने दे दिया मुझे, इसलिए किस चीज का मुझे प्रेशर पॉलिटिक्स करना, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर पॉलिटिक्स करना। और हाँ, पर मैंने कहा हाथ जोड़ के जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। अपने भाई की बात सुनो भैया, वो भारत माता की, अपने भाई की, आपने भाई मानते हो ना, तो अपने भाई की सौगंधे कोई भी न्यूज कमेंट्स नहीं करेगा। ये जवान ईश्वर ने दिए हमें अच्छा बोलने के लिए, इसलिए न्यूज कमेंट्स कोई नहीं करेगा। हाँ, जहाँ हमको हमारी बात को सम्मान से रखना है, पुरुष कहे जाने वाले आपको नाता था जो उसकी जनता ने इसलिए प्रेम दिया है, और क्या कारण है विशेष रूप से टिकट पे आपका नाम कहीं नहीं दिया? देखो, हम लोग एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, और इसलिए जो पार्टी का निर्णय होता है वो सभी कार्यकर्ताओं को मानना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब चूंकि कल लिस्ट जारी हुई और चूंकि कल रात को मैं भोपाल से काफ़ी लेट आया और सुबह तारखेड़ी हनुमान जी मुझे पूजा के लिए जाना था, इसलिए मेरा मोबाइल लगभग बंद था। पर मेरे ड्राइवर से और मेरे परिवार के लोगों से पूछा कि 4 बजे तक भैया आ जाएंगे, तो कुछ कार्यकर्ता मिलने के लिए आ गए। मैंने कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करा कि हम लोग विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारी भाषाएं संयमित होना चाहिए, सोशल मीडिया पे हमारी पोस्टें हैं वो बिल्कुल नहीं डलना चाहिए, इस्तीफे का दौर तुरंत बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी है, किसी की भी नहीं, हम सब लोगों की भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अगर किसी को बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जिन प्लेटफॉर्मों पे हम हाथ जोड़ के बात कर सकते हैं। अगर आवश्यकता लगी तो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगी तो उचित स्थान पे बात रखेंगे। वैसे लगातार आपका जनसंपर्क रहा, पिछले 5 सालों से विधायक रहते तब और अब पिछले 5 सालों से, तो अब ये संपर्क आपका लगातार चलता रहेगा? अरे ये कारवां कभी रुकता है क्या? ये देखो, कुल मिला के जो जनता के लिए ही पैदा हुआ है तो वो तो जनता के बीच में नहीं रहेगा तो उसका हजम ही ठीक नहीं रहेगा। इसलिए क्या रहेगी कार्यकर्ताओं के साथ इतना जोश, आप अगले स्टेप आपकी क्या रहेगी? क्या बोल रहे हैं? अरे अगला कुछ नहीं होता है यार, जो कुछ प्रेजेंट है। जिस प्रकार से देखें, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का बयान आया कि ये जो टिकट बंटवारा हुआ है ये आला कमान से ऊपर से हुआ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, इस तरह से। अरे अब देखो, मेरा कहना है कि न तो मैं वहाँ बैठा हूँ और न दिल्ली बैठा हूँ, न भोपाल बैठा हूँ, कहाँ से हुआ और वो मेरा विषय भी नहीं है। देखो, इसलिए मेरा कहना है कि जैसे आपके जैसे कई कार्यकर्ता और भी नाराज थे और जगह से उनसे पूछा, कोई नाराज नहीं यार, किस बात की नाराजगी? मेरा कहना कोई नाराज नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इतना दिया है तो इसलिए कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, मान लो खाली एक चीज का मन में पीड़ा है कि अगर कुछ वरिष्ठ लोग ये कहे कि हम ही भारतीय जनता पार्टी है तो वो तो ठीक नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक होगी। ये मान के चलें कि आप तेजबहादुर सिंह जी का साथ समर्थन देखो करेंगे? जो परिस्थितियां आगे और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय करा है, और मैं एक विचारवान कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझसे ये बातें पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या करना है वो स्पष्ट है। ऐसा बता, टिकट को लेकर संशोधन किया जाता है, पार्टी आपको टिकट देते चुनाव लड़ेंगे? नहीं करूंगी कि टिकट काट दी गई है उनकी, वो इतने साल से सेवा दे रहे हैं, कोरोना काल देखा जाए या फिर कोई भी काम हो, सभी काम में वो आगे रहे हैं, पीछे नहीं रहे। उसके बाद भी उनकी टिकट काट दी गई है, इसलिए मैंने अपने पार्षद पद से इस्तीफा दिया। कितने पार्षदों ने नगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिलीप भाई साहब है, उनको टिकट नहीं दी। आगे कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप स्थिति के बाद? जब तक इस्तीफा मिल जाए जब तक लड़ेंगे। एक आप देश का शुरू हुई है, इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है पार्षदों को? हमारे नेताजी को टिकट नहीं दी, दिलीप भाई साहब को, सब दोनों ने। मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये है कि हमारे भाई साहब को टिकट नहीं मिला, इसलिए हमने इस्तीफा दिया है, परिवार से कोशिश हो रही है। आगे इस लड़ाई को कहाँ तक जारी महिला शक्ति रखेगी? और कोरोना सुनने में आया तो सभी हमारे पार्षद भाई, हमारी बहनें, हमारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ता, सभी ने विचार करा कि जो दिलीप शेखावत जी 20 साल से
5 साल विधायक रहे। 5 साल बिगर विधायक रहने के बाद भी इस विधानसभा में जो विकास कार्य करे हैं, एक ईमानदार अच्छी छवि का नेता, और उसका जो सर्वे हुआ उसमें भी उनका 1 नंबर पे नाम आया है। उसके बावजूद भी उनका टिकट काटा गया है। इसलिए सभी हमारे जो साथी हैं पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनने इस्तीफा दिया है। क्या कारण है कि यहाँ पर शेखावत जी को विकास पुरुष कहा जाता है, उसके बाद भी टिकट नहीं मिले? क्या मानते हो उपाध्यक्ष जी? अब ये जितने पार्षद हैं वो अपने पार्षद पद से भी इस्तीफा देंगे? देखो, वो समय बताएगा, समय की बातें हैं, आगे की बातें हैं। अभी से लगाकर 2018 तक जिस विकास पुरुष ने इस नागदा खाचरोद की विधानसभा में 4400 करोड़ का काम किया हो, 4400 करोड़ कह रहा हूँ, 4400 करोड़ का काम जिस नागदा खाचरोद की विधानसभा में कोई करने वाला व्यक्ति है तो आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब हैं। उन्होंने यहाँ पर आतंक को खत्म किया, उन्होंने यहाँ पर गुंडागिर्दी को खत्म किया, उन्होंने यहाँ पर असामाजिक तत्व को समाप्त किया, उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सांसद जीना सिखाया। जो चंद लोग एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं ना, उनको तकलीफ इस बात की है साहब कि उनके जो काले कारनामे हैं ना वो बंद हो गए। जो जनता की दलाली करते थे, थाने की दलाली करते थे, जो लोग सरकारी पैसे का पुरजोर ताकत से दुरुपयोग करते थे, उन पर अंकुश लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो जनता के युवा दिलों की धड़कन आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने किया है। जैसे पूर्व के आपने उद्बोधन में कहा है, जिला आज 9 पार्षद खाचरोद के हैं, 2 जिला पंचायत सदस्य हैं, 8 से 9 जनपद सभा सदस्य हैं और 35 गांव के सरपंच, सारे मोर्चों के, चाहे वो आजा मोर्चा हो, पिछड़ा मोर्चा हो, अनुसूचित मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, सारे मोर्चों के पदाधिकारी आप देखिए। शायद कभी जीवन में इतना बड़ा जनसैलाब किसी के लिए उमड़ा होगा। ये भीड़ पैसे के दो पे नहीं बुलाई गई है, ये भीड़ दारू दे के नहीं बुलाई गई, ये भीड़ गाड़े घोड़े भेज के नहीं बुलाई गई है। ये जो जनमानस आशीर्वाद देना दिलीप सिंह शेखावत को आए ना, स्वयं अपनी मर्जी से आए। साहब, पद से कोई इस्तीफा नहीं देता है। पार्टी ने जिसको टिकट तक मेरा मानना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब को संगठन का काम करना चाहिए। वो हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने संगठन की रीति नीति हमको खूब सिखाई, वो हमारे गुरु है। मैंने एक बात कही थी कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को बनाते हैं पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य कभी अर्जुन नहीं बन सकते। वो हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। उन्होंने आदरणीय दिलीप भाई साहब को भी सिखाया, हमें भी सिखाया और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को सिखाया। परंतु आज दिलीप गुर्जर को अगर हराने वाला कोई व्यक्ति है, दिलीप गुर्जर की आंख में आंख डाल के बात करने वाला कोई व्यक्ति है, उसके सामने होकटोक करने वाला कोई व्यक्ति है तो एकमात्र दिलीप शेखावत इस्तीफा देते हैं। क्योंकि भाई साहब को अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम पूरी टीम अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। महिला मोर्चे की कितनी महिला मोर्चा की या कार्यकर्ता मौजूद और क्या कारण रहा इस्तीफा देने की पेशकश प्रस्तुत हुई? इस्तीफा देने का यह कारण कि हमारे दिलीप सिंह जी शेखावत कोरोना काल से हम सबसे पहली बात कि यहाँ पे जितने भी लोग खाचरोद नगर से जितने भी लोग पधारे हैं, आए हुए हैं, वे सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं मानता हूँ कि हम जिएंगे तो इस पार्टी के लिए और मरेंगे तो इस पार्टी के लिए। हमारा व्यक्तिगत किसी चीज़ से कोई विरोध नहीं, लेकिन चूँकि आज जो पार्टी का निर्णय हुआ है वो जिस भी तरीके से हुआ है, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के अंदर में वापस से कमल का फूल खिला करके और अपना जनप्रतिनिधि लोकसभा अपनी विधानसभा के अंदर में पहुंचाए। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खाचरोद नगर के 9 ही पार्षद और मंडल के पदाधिकारी और 7वें मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री और जितने भी पदाधिकारी हैं मोर्चा और जितने भी हैं, वे सब अभी 24 घंटे के लिए पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी निर्णय आज पार्टी ने लिया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान इस विधानसभा के अंदर में फिर से हमारा परचम देना। स्थिति की हो रही है, इस्तीफा देने की पेशकश कैसे हुई है, क्यों दे रहे इस्तीफा पार्षद? माननीय श्री दिलीप सिंह जी शेखावत के समर्थन में मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा कि वो कोरोना काल जिसके अंदर में कांग्रेस का विधायक 2 महीने के लिए इस पूरी विधानसभा को अनाज छोड़कर चला गया था। मैं याद कर दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से, कि उस कोरोना काल के अंदर में
अगर 24-24 घंटे अगर काम किया हम सभी दिलीप जी शेखावत के संगठन में इस्तीफे देने की पेशकश करेंगे। ये जो पार्षद और कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। जहाँ तक यहाँ पे नागदा खाचरोद में प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को घोषित किया, लेकिन उन्हीं का विरोध करते हुए यहाँ पर जो संगठन के आदमी जो जमीन से जुड़े हुए यहाँ पर शेखावत जी रहे हुए पिछले 15 साल से लगातार राजनीतिक जमीनी स्तर पर कर रहे हैं और संगठन स्तर पर जिस तरह से तेज बहादुर सिंह जी कार्य करते रहे हैं, लेकिन आज जमीनी स्तर पर यहाँ पर हजारों हुजूम के साथ यहाँ पर पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी हैं। सर, इतना हुजूम आपका क्या लगता है? देखो, हुजूम तो कर्म से आता है। जब आदमी कर्म करता है, जनता के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो लगाव जो होता है वो भावनात्मक भावनाओं से लगा हुआ लगाव रहता है, वो ऊपरी लगाव नहीं होता। स्वाभाविक रूप से कल टिकट हुई तो मैं, क्योंकि कल भोपाल था और आज मुझे तारखेड़ी जापा में हनुमान जी की वहाँ पूजा थी मेरी, तो वहाँ पूजा पे चले गया था। सहज प्रक्रिया है कि कार्यकर्ता मिलने आते ही है। इसलिए कार्यकर्ता ने मेरे स्टाफ से, मेरे परिवार के, मेरा मोबाइल तो बंद है कल से, तो परिवार के लोगों से पूछा तो कह दिया कि 4 बजे आएंगे। 4 बजे कार्यकर्ता आ गए। ये हुजूम, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इसका क्या मानते हैं? लगातार कार्यकर्ताओं को इस्तीफा देने का दौर जारी है। इस्तीफे भी खाचरोड से भी दिए जा रहे हैं, नागदा से भी दिए जा रहे हैं, पार्टी भी दे रहे हैं, सरपंच भी दे रहे हैं। इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, पार्टी हमारी है, पार्टी को हमने सींचा, पार्टी को हमने बनाया, इसलिए इस्तीफा का दौर बंद होना चाहिए। मैंने बहुत हाथ जोड़ के कहा कि इस्तीफे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास में अपने प्लेटफॉर्म है, हम हमारी बात को जाके कह सकते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारी बात को सुनता है। ऐसे कोई कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कहीं आवश्यकता महसूस होती है तो कुछ कार्यकर्ता जा सकते हैं, मिल सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं। और इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं से आज हाथ जोड़ के कहा है कि सोशल मीडिया पे हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए। वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सोशल मीडिया पे सब डालने की, लेकिन कहीं भी अभद्र भाषा और असंयमित भाषा नहीं होनी चाहिए। इस्तीफे का दौर बंद होना चाहिए। हम संस्कारवान कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, और इसलिए हमको उन मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। तो सभी मान के चले कि यहाँ से जो टिकट के लिए लगातार एक बार फिर कोशिशें की जा रही कि टिकट बदलाव किया जाए, और बदलाव के लिए कार्यकर्ताओं को एक यहाँ पर मैसेज भी दिया गया है कि भोपाल जाकर जाए, तो उसके लिए आपका कोई मैसेज नहीं यार, मैंने कहा ना कि कोई मैसेज नहीं मिला के जो कहीं कोई बात करनी हो तो कर ले, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो चुनाव लड़ा जाएगा, क्या डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी के सानिध्य में लड़ा जाएगा? यार वो प्रश्न उठता ही, मैंने कहा प्रश्न उठता, सबको पता है, धरती के सारे बच्चों को ये बात पता है। बार बार ये कोई प्रश्न कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन लड़ेगा, वो तय है ना, इसलिए ये प्रश्न का आप लगातार धरती जमीन से जुड़े रहे, लगातार किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए हर तरह से आवाज़ उठाते रहे। तो ये मान के चले यहाँ की जनता की, अगर विधायक एक बार वापस आपको नहीं मिला, वापस अगर नहीं मिलता है तो भी आप लगातार उनके लिए कार्य करते हैं। करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करूँगा? तो उनका एहसान मेरे सिर पे है। मुझे उन्होंने एक बार विधायक बनाया, मुझे इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया है। उनकी मेहरबानी से, उनके एहसान से मैं जो कुछ हूँ, इसलिए उनके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ मुझे करना ही चाहिए। ये थे हमारे